आज का राशिफल द 21st of April 2024। आज का पंचांग बताता है कि 21 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि रविवार देर रात 1:12 तक रहेगी। इस तिथि पर आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। 21 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। साथ ही रविवार शाम 5:08 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। रविवार को प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। प्रदोष व्रत 21 अप्रैल 2024 चैत्र माह को पड़ने वाला हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत 21 अप्रैल रविवार के दिन है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव जी की उपासना प्रदोष काल में होती है। प्रदोष समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है और इस व्रत को करने से करियर में लाभ मिलता है और खोया सम्मान दोबारा प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक है और इसका महत्व उन व्यक्तियों के लिए भी है जिनकी कुंडली में सूर्य की कमजोरी होती है। इस व्रत के दिन शिव पूजा के लिए विशेष शुभ मुहूर्त होता है, जो कि कार्मिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से पुराने दोषों का निवारण होता है और नए उत्तम संभावनाएं उत्पन्न होती है। प्रदोष व्रत तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अप्रैल को रात्रि 10:40 से शुरू हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 22 अप्रैल को 1:10 यानी देर रात्रि में होगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत आज 21 अप्रैल को ही रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन आज 21 अप्रैल 2024 को शिव पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से रात 9:02 तक है। इस व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो शिव पूजा करने वालों को कई गुना लाभ प्रदान करता है। कार्य सिद्ध होंगे और पूजा भी सफल होगी। इस व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो शिव पूजा करने वालों को कई गुना लाभ प्रदान करता है। कार्य सिद्ध होंगे और पूजा सफल होगी। विशेष रूप से जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाने और जलाभिषेक करने की सलाह दी जाती है, जिससे शनि का कष्ट दूर हो सकता है। प्रदोष व्रत पूजा विधि और मंत्र। रवि प्रदोष व्रत को सूर्य देव और भगवान शिव की कृपा करने के लिए किया जाता है। यह व्रत सुबह जल्दी उठकर आरंभ किया जाता है। आज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य को जल का अर्घ्य देने की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सायंकालीन पूजा का महत्व अधिक होता है, इसलिए सुबह के समय व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान शिव की आरती करना उचित होता है और इसके बाद सायंकाल में विधिवत पूजा का आयोजन करना चाहिए। शाम को शिव पूजा के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जा सकता है। 1. पूजा के लिए शुभ स्थान चुनें और भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के सामने बैठें। 2. धूप और दीप जलाकर पूजा स्थल को सजाएं। 3. भगवान शिव को जल, धातुरा, बेलपत्र, आक के फूल आदि से प्रसाद अर्पित करें। 4. षोडशोपचार पूजा के बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। यहाँ एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसका जप करने से मन की शांति और आत्मिक संयम प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। यह मंत्र भगवान रुद्र के शक्तिशाली रूप की प्रशंसा करता है। इसका जप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह मंत्र भगवान शिव के अद्वितीय रूप की महिमा का गुणगान करता है। इसका जप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आत्मिक विकास होता है। 5. पूजा के दौरान शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और साथ ही शिव जी का ध्यान भी कुछ समय के लिए करना चाहिए। 6. ध्यान में भगवान शिव को समर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। 7. पूजा समाप्ति के बाद भगवान शिव की आरती गाएं। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरण घर के लोगों में करें और स्वयं भी खाएं। ये विधि का पालन करते समय शिव पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:27 से 5:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है।
सूर्योदय आज सुबह 5:49 में और सूर्यास्त शाम 6:50 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 9:19 से सुबह 11:07 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक है। राहु काल दोपहर 5:12 से दोपहर 6:49 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती हैं। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद होगा। चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद होने पर ये राशि के जातकों के लिए शुभ होता है। ये समय विवेक, बुद्धि और स्वास्थ्य के मामले में संतुलन और सावधानी की भावना देता है। लोगों को अपने कार्यों को संगठित और संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इस समय में कर्मचारी व्यापारिक गतिविधियों में समझदारी से काम करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही ये समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सकता है। आज रविवार है। हिंदू धर्म में रविवार को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य देव की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व होता है। रविवार को ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित माना जाता है, जो जीवन के नेता एवं ऊर्जा का स्रोत है। उनकी पूजा और अर्चना करने से व्यक्ति को ऊर्जा, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। इस दिन के व्रत एवं नियमों का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। रविवार के दिन की गई पूजा और व्रत का फल तभी मिलता है जब व्यक्ति इस दिन के साथ जुड़े नियमों और विधानों का पालन सख्ती से करता है। इस रूप में रविवार के दिन का विशेष महत्व है, जो व्यक्ति के जीवन को आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। सूर्य देव की पूजा विधि। सूर्य देव की पूजा विधि का पालन करते समय पहले आपको सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को जल देना सुबह 6:15 से लेकर 6:45 के बीच शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको साफ कपड़े पहनकर ध्यान देना चाहिए कि ये कपड़े काले और गहरे रंग के नहीं होने चाहिए। फिर एक लोटा शुद्ध और साफ जल में रोली, लाला फूल, अक्षत, शक्कर और चंदन आदि को मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य रूप में अर्पित करें। इसके साथ ही आपको रविवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर सूर्य देव का चित्र स्थापित करें। सूर्य देव को रोली, अक्षत, सुपारी और फूल जैसी सामग्री से चढ़ाएं। भोग के रूप में फल और मिष्ठान रखें और फिर धूप दिखाएं। इसके बाद रविवार की व्रत कथा कहें या सुने। अंत में सूर्य देव की सच्चे मन से आरती करें और उनकी कृपा की कामना करें। ये पूजा विधि का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को ऊर्जा, आत्मविश्वास और आनंद का अनुभव होता है। कुंडली में रवि ग्रह को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। कुंडली में रवि ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। ये उपाय व्यक्ति के जीवन में सूर्य के प्रकार्य को सुदृढ़ और सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। सूर्य मंत्र जाप। रवि ग्रह के शक्तिशाली बनाए जाने के लिए सूर्य मंत्र के नियमित जाप का आदान प्रदान करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। यह मंत्र उत्कृष्ट मान्यताओं का लाभ प्रदान करता है। सूर्य देव की पूजा। रवि ग्रह को बलवान बनाने के लिए सूर्य देव की नियमित पूजा करें। इसमें रोली, चंदन, जल, पुष्प, दीप, नैवेद्य और धूप का अर्पण शामिल होता है। सूर्य ग्रह की दशा के उपाय। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह की दशा अशुभ हो तो उसे उसके अनुसार उपाय करने चाहिए। यह उपाय मंत्र, यंत्र और दान के रूप में हो सकते हैं। सूर्य के उपासना एवं साधना।
सूर्य की उपासना और साधना करने से उसकी शक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य के लिए दान, सूर्य के लिए आम, सोना, रुद्राक्ष, गुड़, घी या लाल रंग के वस्त्र जैसी चीजें दान करने से भी उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 21 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए सोच विचार का दिन होगा, जिसमें आपको काम में आगे बढ़ने के लिए तैयारी करने की जरूरत होगी। ये समय है कि आप अपने लक्ष्यों को साधने के लिए विचार करें और उन्हें हासिल करने के लिए समर्थ हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह या मशवरा लेने से पहले सोच समझकर कार्यवाही करें। अगर आप उसे बिना सोचे समझे अपने काम में शामिल करते हैं, तो आपको बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपके काम की गति तेज रहेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होंगे। हालांकि महिला मित्रों के साथ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय आपको अपने लक्ष्यों पर ठिकाना बनाए रखना चाहिए और वे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर आपके संतान अपने काम में ढील बरतते हैं, तो उन्हें इसे समझाने का समय है, क्योंकि यह बाद में उनके पढ़ाई और लिखाई में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अंत में, अपने बिजनेस संबंधी मामलों में आपको किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह आपको धोखा दे सकता है और आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मेष राशि वालों के लिए शिव पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय के द्वारा आप भगवान शिव को समर्पित होते हुए अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और अड़चनों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले एक पवित्र और शुद्ध स्थान पर जाएं, जहां आप शिव पूजा कर सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद बेलपत्र को ध्यान से धो लें और उसे शिवलिंग के सामने रखें। अब बेलपत्र के ऊपर वाले पत्र में ओम, बाईं वाले पत्र में नमः और दाहिनी वाले पत्र में शिवाय लिखें। इसके बाद बेलपत्र को 108 बार स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर बार मंत्र के जाप के बाद अपनी मनोकामना बोले और इच्छा को भगवान शिव के सामने रखें। इसके बाद बाबा को कर्पूर से आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ध्यान रहे कि पूरे उपाय के दौरान आपका मन शुद्ध और ध्यानावस्था में रहना चाहिए। इस पूजा के द्वारा आप अपनी मनोकामनाओं को साकार करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख को आमंत्रित कर सकते हैं। वृषभ राशिफल, टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए आज आपको तेज चलने वाले वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये समय है कि आप अपने यातायात को सावधानी से संभालें और सुरक्षित रहें। विशेष रूप से तेज चलने वाले वाहनों का प्रयोग करते समय आपको चालकता में संवेदनशीलता और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आज के दिन आपके भाई की सेहत में कुछ गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनकी देखभाल और समर्थन में विशेष महत्व देना चाहिए। उन्हें आपका साथ और समर्थन आवश्यक हो सकता है। इस वक्त में परिवार में आपकी उम्मीदों पर किए गए वादे को आसानी से पूरा करने की क्षमता होगी। आपके संगठन क्षमता और संवाद दृष्टि के माध्यम से आप परिवार के सदस्यों के साथ सही संबंध बनाए रख सकते हैं। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपको आशा करनी चाहिए कि वे आपके संगठन और प्रयासों को समर्थन देंगे। उन्हें अपनी संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आपको उनके साथ संवाद में रहना चाहिए। प्रेम जीवन में आपको और आपके साथी को समय बिताने के लिए एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके संबंध को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का अच्छा मौका हो सकता है। आज के दिन आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अपने कार्य में संवेदनशीलता और समर्थन प्रदान करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में आपको गणपति बप्पा और बजरंग बली को एक साथ लड्डू खिलाने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक पवित्र और शुद्ध स्थान पर जाएं, जहां आप गणपति बप्पा और बजरंग बली की मूर्तियों के सामने खड़े हो सकते हैं। फिर एक बड़े साफ कच्चे दूध के साथ लड्डू ले आएं और उन्हें दोनों देवताओं को प्रस्तुत करें। साथ ही आपको एक केले का फल भी चढ़ाना है।
इससे पहले केले को धो लें और फिर उसे बजरंगबली की मूर्ति के सामने रखें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना को बोलें और गणपति बप्पा और बजरंगबली से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार आपके द्वारा प्रदत्त लड्डू और केले का फल उन्हें खुश करेंगे और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशी लाने में सहायक हो सकता है और आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति दे सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की दिलाने वाला होगा। ये समय हो सकता है जब आपके जीवन में कुछ नए और सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक होंगे। आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में एक नया दृष्टिकोण लाने का मौका मिल सकता है और आप दोनों मिलकर किसी पार्ट टाइम काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपका साथी भी समर्थन कर सकेगा। कुछ नए दोस्तों के साथ मिलने का भी अच्छा समय है। आपको नए संबंध बनाने का मौका मिलेगा और आप उनसे सीख सकते हैं और उनके साथ अपनी बातें साझा कर सकते हैं। आपसे कोई गलती होने के कारण आपको अपने अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है। इससे पहले कि आपकी गलती से किसी और को प्रभावित हो, आपको अपने कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए और मान्यता के अनुसार काम करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके काम में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ काम छूट सकते हैं। आपकी कार्य में वृद्धि होने के कारण आपको अपने काम में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी और उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का उपाय वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उपाय आपको सहायता प्रदान कर सकता है। सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर जाना होगा। यहाँ आपको एक दोमुखी आटे का दीपक बनाना होगा। आटे का दीपक बनाने के लिए आटे को धीरे धीरे आधी चौखट की चौड़ाई तक लंबा बनाएं। फिर आपको दीपक के ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़कना होगा। गुलाल का रंग प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होता है और इससे आपके दीपक को और भी उत्तेजित करेगा। अब आपको दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के साथ ही आपको मानसिक रूप से आर्थिक हानि को रोकने के लिए निवेदन करना होगा। अपने मन में संकल्प ले कि आप आर्थिक स्थिति में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करेंगे। इस उपाय को करने से आपका मानसिक और आर्थिक रूप से शुभ वातावरण बनेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम लाने में मदद कर सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला होगा। आपके माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, जिससे आपको संतुष्टि की अनुभूति होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा। आज आपको अपने मित्र से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जो आपके मन को खुश करेगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रोत्साहन लाएगी। माताजी की सेहत से संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले आपको बहुत ही सोच विचार करना होगा। आपका सही निर्णय उनकी सेहत को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखेगा। घर के कामों को प्राथमिकता देना आज बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे आपके घर की सामान्यता और सुख शांति बनी रहेगी और किसी भी समस्या का समाधान समय पर हो सकेगा। परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है, जिससे वह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कदम उठा सकेगा। इस समय में उन्हें समर्थन और प्रेरणा की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का उपाय विशेष रूप से किसी से कोई कार्य करवाने के लिए आचान की मदद और सहायता प्राप्त करने के लिए है। यह उपाय आपको अपनी मनचाही सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको शाम के समय 3 गोमती चक्र, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता लेना होगा। फिर आपको एक छोटे पतीले में देशी घी को गर्म करके उसमें 2 लौंग भिगोकर डालना होगा। इसके बाद आपको मोमबत्ती के साथ तीनों गोमती चक्र, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता उस घी में डालना होगा और मोमबत्ती को जलाना होगा। अगले दिन जब ये सभी चीजें जल जाएं, तो आपको जले हुए चीजों की थोड़ी सी राख लेनी होगी। उस राख को उस व्यक्ति के मुख्य द्वार पर छोड़ देना चाहिए, जिसके साथ आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं। इस उपाय को करने से पहले आपको अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि आपकी मनचाही सहायता प्राप्त हो। यह उपाय आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है और आपको अनुग्रह और सहायता प्राप्त करने में सफल बना सकता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए विविधता और संतुलन का रहेगा।
कारोबार में काम की चिंता हो सकती है, लेकिन ये चिंता सिर्फ एक अवसर हो सकती है जो आपको नए और सही दिशा में ले जाने का संकेत देती है। जरूरी फैसले लेने से पहले अपने परिवार के बड़े सदस्यों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जिन जातकों का काम बैंकिंग क्षेत्र में है, उन्हें आज किसी बचत की स्कीम का पता चल सकता है, जो उनके वित्तीय योजनाओं को मजबूत कर सकती है। घर के साथी को साथ लेकर चलने का प्रयास करना आपके परिवार के बंधनों को मजबूत करेगा और आपके रिश्तों को नया आधार देगा। जीवन साथी के साथ मौज मस्ती करने में व्यतीत होने वाला समय आपके रिश्तों को और भी प्रेमपूर्ण बनाएगा। आपको पिताजी से अपने मन की बात कहने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके बंधुत्व और संबंध मजबूत होंगे। अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे पर ना छोड़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी मेहनत और संघर्ष का ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग भगवा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से फलदायी है। इस उपाय के लिए आपको सूर्य देव को जल में चावल और काला तिल मिलाकर अर्पित करना है। इसके साथ ही सूर्य बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जप करना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर सूर्य चिन्ह बनाने के लिए लाल चंदन का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए लाल चंदन को पानी में घोलकर एक छोटे पौधे के समान बनाएं और उसे मुख्य द्वार पर लगाएं। ये सूर्य की शक्ति को आपके घर में आने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद कर सकता है और आपको धन संबंधी समस्याओं से निकालकर एक उत्तम वित्तीय स्थिति में स्थिर कर सकता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सामाजिक कामों में आगे बढ़ सकते हैं। आपको नए पद की प्राप्ति की संभावना है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद कर सकता है। आपके चारों ओर नए लोग हो सकते हैं और वे शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके काम से प्रभावित होकर आपके मित्र बनने की संभावना है। लेकिन ध्यान देना आवश्यक है कि आप एक साथ कई कामों को करने की योजना बनाते समय संवेदनशील रहें, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान होने की संभावना है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल में ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक होगा। आपको अपने भाई और बहनों का पूरा साथ मिलेगा, जो आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए आगे के कामों में मददगार साबित हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय आर्थिक स्थिति में सुधार और सौभाग्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। इस उपाय के तहत आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसके लिए जल में काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भी अर्घ्य देना चाहिए। यह मंत्र सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। उसके बाद आपको घर के मंदिर में जाना चाहिए और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये स्तोत्र सूर्यदेव की पूजा और स्तुति में सहायक होता है और आपको उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में आपको नमक रहित भोजन करने का विशेष संदेश दिया जा रहा है। नमक रहित भोजन करना शांति और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ावा देता है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा, जिससे आपका परिवार का माहौल खुशनुमा और समृद्धिशाली रहेगा। आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, बल्कि आपके घर में एक साथी और संबंधित वातावरण की खोज में सहायक बन सकते हैं। कोई बात जो आपने जीवन साथी को बताई है, उसे वह बुरा समझ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। आपका संबंध पति या पत्नी के साथ विश्वास और समझदारी पर आधारित है, इसलिए आपको संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी आप अपनी अच्छी सोच और कामकाज के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सक्रियता और प्रतिबद्धता आपको प्रोफेशनल जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आपके जीवन में नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जो आपके जीवन में नए और रोमांचक अनुभव लाएगा। इस अवसर को आप सम्मानित करें और अपने घर में आनंदित और स्वागतित करें। आज कुछ लोगों को रोजगार के लिए शुभ सूचना सुनने को मिलेगी, जो उन्हें उनके पेशेवर और व्यक्तिगत उत्थान के लिए एक नई दिशा में ले जा सकती है। आप अपने मित्रों के लिए कुछ रूप का इंतजाम कर सकते हैं, जैसे कि उनके साथ समय बिताना या कोई शांतिपूर्ण गतिविधि में शामिल होना। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा समय हो सकता है।
यह आपको ध्यान और आत्मचिंतन का समय देगा, जो आपके आत्मा के विकास में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। इस उपाय के तहत आपको जल में गुड़ और घी डालकर अर्पित करना होगा। इसके लिए 1 कप जल में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर अर्पित करें। इस रूप में गुड़ धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, जबकि घी धन की वृद्धि और संपत्ति को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही आपको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य चालीसा सूर्य देव की स्तुति करती है और आपको उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और धन संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह उपाय धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है और आपको आर्थिक स्थिरता और संपत्ति की वृद्धि में सहायता प्रदान कर सकता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए मिश्रित रूप से फलदायक हो सकता है। कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव दोनों हो सकते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप बेवजह के कामों में पड़कर लड़ाई झगड़े में न पड़ जाएं। स्थिति को समझते हुए धीरे धीरे और समझदारी से काम करें। किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी संबंधों में अविश्वास और संदेह पैदा हो सकता है। अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट और ध्यानपूर्वक सोचें और उसके बाद कार्यवाही करें। आपकी किसी नई संपत्ति की खरीदारी की इच्छा पूरी हो सकती है, जो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। इसे ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्वक सोचकर करें, ताकि आपकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनी रहे। संतान के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में पड़ने से बचें। वे आपके साथ हैं और आपकी समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए संवाद में सहभागिता और समझदारी दिखाएं। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुल सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में वृद्धि हो। नए अवसरों का समय प्राप्त होगा, जो आपके करियर और वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में नया दृष्टिकोण और समझ ला सकती है। इस अवसर को सही तरीके से उपयोग करें और अपने आप को विकसित करने का मौका दें। आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कुछ पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत करेंगे। इसमें सभी का सहयोग और समर्थन होगा, जो समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इस उपाय में स्नान के लिए पानी में छोटी इलायची डालने की सलाह दी जाती है। इलायची के गुण स्नान को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं और आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। स्नान के बाद आपको माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से आपके घर में धन और संपत्ति की वृद्धि हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अलावा आपको घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह धन और समृद्धि का प्रतीक होता है और आपके घर में खुशियों और समृद्धि की वातावरण को बढ़ावा देता है। अंत में आपको एक दीपक जलाना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को बोलना चाहिए। ये दीपक आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने में मदद कर सकता है। इस सभी कार्यों के साथ आप मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मी नारायणाय नमः का जप कर सकते हैं। यह मंत्र धन की प्राप्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है और आपको आर्थिक स्थिरता में सहायता प्रदान कर सकता है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लिए सामान्य रहने की संभावना है, जिसमें वे अपने दैनिक गतिविधियों को सामान्य रूप से संभाल सकते हैं। हालांकि कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव हो सकते हैं, जो उन्हें अच्छे और बुरे प्रभावों का अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। किसी पुरानी गलती के बारे में परिवार के सदस्यों के सामने आने की संभावना है, इसलिए धनु राशि के जातकों को संवेदनशीलता और समझदारी से इसे संभालना होगा। समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत और समझौते की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी या सामूहिक गतिविधि को करने की योजना बना सकते हैं, जो आपको आनंदमय पलों का अनुभव करने में मदद कर सकता है। इसे मनोरंजन और साथित्व के रूप में देखें और खुशियों को साझा करें। अगर आपने किसी को धन उधार दिया है, तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना कम है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतें और वित्तीय संबंधों को स्पष्ट रूप से संबोधित करें। आज विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह उनके अध्ययन में सुधार और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अपने अध्ययन को प्राथमिकता दें और समय का प्रबंधन करें, ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें।
आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि वालों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने की सलाह दी जाती है। पीपल के पत्ते पर राम राम लिखना हनुमान जी के आराधना में एक प्रमुख तरीका है। पहले आपको पीपल के पत्ते पर राम राम लिखना होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि लेखन किया गया हर एक पत्ता पवित्रता और आशीर्वाद से भरा हो। इसके बाद आपको इन पत्तों की माला बनानी होगी। आपको 108 पत्तों को माला के रूप में जोड़ना होगा। फिर आपको इस माला को हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए पहनाना होगा। हनुमान जी का पूजन धन, समृद्धि और सफलता के लिए किया जाता है। उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को करने के बाद आपको माला का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की कृपा को महसूस करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आप अपनी मांगों और संदेशों को उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं और उनसे आर्थिक सहायता मांग सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लिए उतार चढ़ाव लेकर आएगा, जिसमें वे विभिन्न प्रकार के अनुभवों को अनुभव करेंगे। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप किसी गलत व्यक्ति से झगड़े में ना पड़े। संवेदनशीलता और संयम बनाए रखें ताकि आप विवाद से बच सकें। आपको अपने लिए आज कुछ महंगे गैजेट्स खरीदने का मौका मिल सकता है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतें और अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होने की संभावना है, जो आपको आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराएगा। आपको अपने किसी काम को लेकर यात्रा पर जाने की संभावना है। इसे पूरा करने के लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करें और सावधानी बरतें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट होने की संभावना है, इसलिए आपको भाग दौड़ अधिक करनी होगी और उनकी देखभाल करने के लिए तैयार रहना होगा। राजनीति में कार्यरत लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको किसी पेट संबंधित समस्या के होने का संभावना है, इसलिए आप अपने खान पान में संयम बनाए रखें और स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में गणेश जी की आराधना करने का सुझाव दिया जाता है। गणेश जी विद्या, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक हैं और उनकी आराधना से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। आपको उनकी मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर आपको 21 दूर्वा चढ़ाना होगा, जो कि गणेश जी के प्रतीक माने जाते हैं। आपको गणेश जी के सिर पर भी दूर्वा चढ़ाना होगा। इसके बाद आपको ओम गम गणपति नमः मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप करते समय आपको गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना का उल्लेख करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपके दुख दूर हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस उपाय को करने के बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से करें। गणेश जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए रहेगा। ये समय आपके लिए अन्यों की सहायता में योगदान करने का अवसर हो सकता है, जिससे आप और भी सक्रिय और सहायक भूमिकाओं में उतर सकते हैं। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जो आपको आत्मा की शांति और सामूहिक उत्साह में भागीदार बनाए रख सकता है। इसके अलावा धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपकी आत्मा को भी सुकून मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए सरकारी नौकरी में कार्यरत होने के कारण ट्रांसफर का मामला हो सकता है। यह अचानकी यात्रा के साथ ही आपके जीवन में नई चुनौतियों का सामना कराएगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपका मन फ्रेश और प्रसन्न रहेगा। इससे आपके संबंधों में मिठास बनी रहेगी और आपका रिश्तों में आत्मिक संतुलन बना रहेगा। भाई व बहन कामों में आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपके किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इसलिए संवेदनशीलता और संयम बनाए रखें ताकि कोई असमंजस ना हो। आपके अंदर ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन आप उसे सही कामों में लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय आपके लिए स्वयं के विकास और सामाजिक कार्यों में योगदान का अच्छा मौका हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 1।
आज के लिए शुभ रंग नारंगी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस उपाय में हम शुक्र मंत्र का जाप करने के लिए स्फटिक की माला का उपयोग करेंगे। शुक्र ग्रह विवाह, सुंदरता, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पहले आपको एक शांत और शुद्ध स्थान पर बैठना चाहिए, जहां आपको कोई भी अव्यवस्था या अशांति की व्यवस्था नहीं हो। उसके बाद आपको स्फटिक की माला को हाथ में लेना चाहिए। माला को ध्यान में रखते हुए आपको 5 बार शुक्र मंत्र का जाप करना होगा। शुक्र मंत्र का जाप शांति और स्थिरता के साथ करें और माला के हर बीड़े को ध्यान से स्पष्ट करें। मंत्र का जाप करते समय अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से करें। शुक्र मंत्र का जाप करने से आपकी जीवन में सुख, समृद्धि और सामंजस्य आ सकती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से शुक्र ग्रह की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए सेहत के प्रति सचेत रहने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। सेहत के मामले में सचेत रहने से आप बीमारियों से बच सकते हैं और अपने दैनिक कार्यों को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी जश्न का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। ये सामूहिक समरसता और परिवार के सदस्यों के बीच बंधन को मजबूत कर सकता है। आपको अपनी व्यक्तिगत बातों को लीक न होने देना चाहिए। ये सावधानी आपको विश्वासघात से बचा सकती है और आपके व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित बना सकती है। कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होने के कारण आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने काम को सावधानी से पूरा करना चाहिए। आपको अपनी खर्चों को सीमित रखने की आवश्यकता हो सकती है। धन की सावधानी से उपयोग करना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और आपको आने वाले समय में अधिक सुरक्षित बना सकता है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नई नौकरी के अवसर से आपका करियर में नया मोड़ आ सकता है और आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अंत में परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जो आपके परिवार का संपूर्ण ध्यान और प्यार बढ़ा सकता है। इस नए सदस्य के आगमन से परिवार में नया संचार और खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय आपको माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस उपाय में हम माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करेंगे। सबसे पहले आपको एक शांत और पवित्र स्थान चुनना चाहिए, जहां आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कमल के फूल के रूप में अर्पित करना चाहिए। फिर आपको खीर का भोग लगाना चाहिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी के लिए बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। समय के साथ आरती करें और माता को मनोकामना बोलें। उपाय को पूरा करने के बाद आपको सुबह और शाम में 2 बार शारदा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये स्तोत्र आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करने में मदद कर सकता है और आपको उच्च सोचने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इस उपाय को करने से आप माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि, सुख और सम्मान को बढ़ा सकती है।